अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियासत की इस खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। इंसदाद फिरके वाराना तशद्दुद बिल पार्लियामेंट के सरमा इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। सोनिया गांधी मलिका बरतानिया से भी ज्यादा मालदार, दुनिया में 12वां नंबर। रायल तेलंगाना की तजवीज तकलीफदेह और नाकाबिले अमल, मरकज अपनी मनमानी कर रहा है, जगन का शदीद रद्द-ए-अमल। फलक कराटे चैंपियनशिप में शिरकत के लिए दुबई रवाना। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अक़लियतों को चुन चुनकर निशाना बनाते हुए किए जाने वाले हमलों से बचाने के मकसद पर मबनी मुतनाज़ा फ़िरक़े वाराना तशद्दुद बिल जुमेरात से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में पेश किया जा सकता है। वज़ारत दाखिला के ओहदेदारों ने कहा है कि इंसदाद फ़िरक़े वाराना फसादात और निशानों पर मबनी तशद्दुद बिल की तैयारी पर पेशरफ्त जारी है, जो गुज़िश्ता चंद साल से ज़ेर-इल्तवा था। बिल का मसौदा बेशतर उन दफात से ताल्लुक़ रखता है जो अक़लियतों को निशाना बनाते हुए किए जाने वाले हमलों और फ़िरक़े वाराना तशद्दुद को रोकने के इक़दामात और तदाबीर पर मबनी हैं। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी के ज़ेर क़यादत कौमी मुशावरती कौंसिल इस बिल का मसौदा तैयार कर रही है। बिल में मजहबी व लिसानी अक़लियतों, दर्ज फहरिस्त तबक़ात व क़बाइल के खिलाफ इज्तिमाई तशद्दुद के बशमुल निशाना बनाकर किए जाने वाले हमलों पर कंट्रोल और ऐसे ही वाक़यात के इंसदाद के लिए मरकज़ और रियासती हुकूमतों के अलावा उनके ओहदेदारों के फ़राइज़ का तयीन किया गया है, ताकि वो गैर जानिबदाराना और गैर मुतासिब अंदाज में अपने इख्तियारात का मौजू इस्तेमाल कर सकें। इस बिल ने कौमी अथॉरिटी बराए फ़िरक़े वाराना हम आहंगी, इंसाफ व मुआवजे की तश्कील की एक तजवीज़ भी पेश की है। मरकज़ की तरफ से तश्कील शुदनी यह कौमी अथॉरिटी मजबूजा कानून के मुताबिक अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेगी। इस किस्म के निगरान इदारे के क़याम पर चंद रियासती हुकूमतों ने सख्त एतराज़ात भी किए हैं। बीजेपी ने मजबूजा कानून साजी की मुखालिफत करते हुए इसको खतरनाक और अक्सरियत दुश्मन करार दिया है और कहा कि इससे दस्तूर के वफाकी ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। बीजेपी ने यह सवाल भी किया है कि ये बिल आया किस तरह ये तस्वुर कर सकता है कि हमेशा अक्सरियती तबका ही फसादात के लिए जिम्मेदार होता है। चंद रियासतों ने भी इस बिल की मुखालिफत करते हुए कहा है कि इससे किसी फ़िरक़े वाराना हंगामा आराई की सूरत में मरकज़ को एकतरफा तौर पर किसी भी रियासत को नीम फौजी फोर्सेस रवाना करने का इख्तियार हासिल हो जाएगा। ज़राए ने कहा कि मजबूजा कानून साजी में गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के तौर पर मुकदमात की समाअत को किसी दूसरी रियासत को मुंतकिल करने की तजवीज़ रखी गई है। तवक्के है कि तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल, AIDMK और अकाली दल जैसी चंद जमातें इस बिल की मुखालिफत करेंगी, जो बिलतरतीब मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पंजाब में बरसर इख्तिदार हैं। ताहम वज़ीर अक़लियती उमूर के रहमान खान ने क़ब्ल कहा था कि बिल के ख़ुतूत पर एक कानून मुज़फ़्फ़रनगर फसादात पर जवाबदेही का तयीन करेगा और इमदाद व बाज़ाबातकारी के हुनूज़ मुंतज़िर मुतासरीन की मदद करेगा। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी दुनिया की अमीर तरीन अहम शख्सियात में शामिल हो चुकी हैं। सोनिया गांधी ने माल व दौलत के मामले में बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ और मोनाको के शहजादे एल्बर्ट दूवम पर भी सबक़त हासिल कर ली है। इस बात का इजहार एक मैगजीन में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में किया गया है। वाज़ेह है कि ये रिपोर्ट इंटरनेट पर काफी ज्यादा पढ़ी जाने वाली रिपोर्ट्स में शामिल हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात में रूस के सदर अव्वल दर्जे पर फायज हैं, जबकि अमेरिका के सदर ओबामा को इन शख्सियात में जगह नहीं मिली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के 20 अमीर तरीन हुक्मरान जो अभी ओहदों पर फायज हैं, इनकी एक फहरिस्त तैयार की गई है। हिंदुस्तानी वेबसाइट के मुताबिक अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि आया ये फहरिस्त सही हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है। 12वें दर्जे पर आने वाली इंडिया की हुक्मरान जमात की सदर सोनिया गांधी के पास $2 बिलियन के असासे मौजूद हैं। इस वजह से इन्हें मलिका एलिज़ाबेथ पर भी बरतरी हासिल है। आंध्र प्रदेश की तकसीम और अलहदा रियासत रायल तेलंगाना कायम करने की नई तजवीज़ पर YSR कांग्रेस पार्टी सदर जगन मोहन रेड्डी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे एक तकलीफदेह और नाकाबिल अमल तजवीज़ करार दिया।
उन्होंने जिला चित्तूर में जारी यात्रा के दौरान अवाम से खिताब करते हुए कहा कि अगर तमाम 13 अजला को तेलंगाना के साथ जम कर दिया जाए और एक रियासत बना दी जाए तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन रायलसीमा को 2 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ इंतहाई तकलीफदेह और नाकाबिल अमल है। इससे मरकजी हुकूमत के बेरहमाना सलूक का इजहार होता है, जो ये तस्वुर कर रही है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे कर सकती है और अवाम खामोश तमाशाई बने रहेगी। जगन मोहन रेड्डी इस वक्त मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तायद में रियासत भर दौरे कर रहे हैं। उन्होंने तेलुगु इज्जत नफ्स का हवाला देते हुए अवाम से ख्वाहिश की कि वो कांग्रेस क़यादत की इस चाल को नाकाम बना दें। उन्होंने कहा कि तेलुगु इज्जत नफ्स के जरिए दिल्ली के गैर हकीकत पसंदाना मंसूबों को नाकाम कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रायलसीमा से कर्नूल और अनंतपुर को अलग करते हुए तेलंगाना में जम करने के बजाय अवाम को उस वक्त ज्यादा खुशी होगी जब सीमांध्रा के तमाम अजला को तेलंगाना के साथ जम किया जाए और रियासत का एक ही नाम रखा जाए। जगन मोहन रेड्डी ने जो लोकसभा कड़पा के नुमाइंदगी करते हैं कहा कि सदर कांग्रेस सोनिया गांधी, वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और कायद अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू असेंबली में गौर खौज अवाम के मूड और कायदीन की राय हासिल किए बगैर ही रियासत को तकसीम करने के दर पे हैं। उन्होंने कहा कि रायल तेलंगाना की तजवीज़ दरअसल बाज़ कांग्रेस कायदीन की इख्तिरा हैं, जो ये समझते हैं कि ऐसा करने से कई मुश्किल मसाइल जैसे आबी वसाइल की तकसीम वगैरह हल हो जाएंगे। गवर्नमेंट चीफ व्हिप जी वेंकटरमना रेड्डी ने तौक़े का इजहार किया कि 9 दिसंबर से असेंबली का इजलास शुरू होगा और ये इजलास मुत्तहिदा आंध्रा का आखिरी असेंबली इजलास होगा। CLP ऑफिस असेंबली में मीडिया से बात करते हुए गवर्नमेंट चीफ व्हिप ने कहा कि मरकज और कांग्रेस हाईकमान के सामने रायल तेलंगाना की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है और न ही अभी तक सरकारी तौर पर इसका ऐलान किया गया है। कांग्रेस पार्टी CWC के फैसले पर अटल है। तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस कायदीन रायल तेलंगाना से इत्तेफाक नहीं रखते। इन्हें सिर्फ 10 अजला पर मुश्तमिल अलहदा तेलंगाना रियासत चाहिए। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर से असेंबली के सरमाई सेशन का इजलास शुरू होने का इम्कान है और यह इजलास मुत्तहिदा आंध्रा का आखिरी इजलास है। इसके बाद अलहदा तेलंगाना रियासत कायम हो जाएगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर दिग्विजय सिंह ने रायल तेलंगाना स्टेट की हिमायत व तरदीद करने से इनकार करते हुए अफवाहों को मजीद तक़वियत पहुंचाई है। पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में ही रियासत की तकसीम का बिल पेश होने की तौक़े का इजहार किया। गुज़िश्ता 2-3 दिन से सियासी हलकों में रायल तेलंगाना स्टेट की अफवाहें गश्त कर रही है। अलहदा तेलंगाना रियासत के मामले में अभी तक सख्त मौक़िफ़ रखने वाले दिग्विजय सिंह ने आज रायल तेलंगाना पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि वो इसकी तायीद व तरदीद करने के मौक़िफ़ में नहीं हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो रिपोर्ट तैयार की है इस पर फैसला होगा। उन्होंने कहा कि रायल तेलंगाना के मसले को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ताहम वो इस पर फौरी कोई वजाहत करने के मौक़िफ़ में नहीं हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के इजलास के बाद ही हकीकत आश्कार होगी। अक़लियती बहबूद के लिए हुकूमत ने मालियाती साल 2013-14 के लिए 1027 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। ताहम तीसरे छमाही तक भी अक़लियती इदारों की कारकर्दगी गैर इत्मीनान बख्श है। अब जबकि मालियाती साल के अख्तिताम के लिए सिर्फ 4 माह बाकी रह गए हैं, अक़लियती इदारे किस तरह मुकम्मल बजट को खर्च कर पाएंगे। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन ने न सिर्फ अक़लियती तलबा बल्कि हुकूमत को भी अपनी नाक़िस कारकर्दगी के जरिए मायूस किया है। स्कॉलरशिप, फीस बाज अदायगी और दीगर स्कीमात के सिलसिले में अक़लियती तलबा को रोजाना कॉरपोरेशन के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तलबा ने शिकायत की कि मुसलसिल कई घंटों तक वक्त गुजारने के बावजूद भी कॉरपोरेशन के ओहदेदार इन्हें इत्मीनान बख्श जवाब देने से कासिर हैं। अक़लियती बहबूद से मुतालिक मसाइल की यकसोई के लिए हर हफ्ता मुनक़िद होने वाले शिकायती सेल में आज भी अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के मसाइल छाए रहे। तलबा की कसीर तादाद ने स्कॉलरशिप की अदम वसूली और वेबसाइट के गैर कारकर्द होने के बारे में शिकायत की है। इस शिकायती सेल में अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन का कोई ओहदेदार मौजूद नहीं था। सिर्फ जूनियर सतह के मुलाजमीन को तलबा का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया। हुकूमत ने मैनेजिंग डायरेक्टर अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के ओहदे पर तकर्रुर तो किया, लेकिन कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर मुनासिब निगरानी नहीं की जा रही है, जिसके सबब कॉरपोरेशन की स्कीमा ठप पड़ गई है। कमिश्नर अक़लियती बहबूद शेख मोहम्मद इकबाल ने भी कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया।
सदरनशीन मजलिस बचाओ तहरीक डॉक्टर कायम खान ने 6 दिसंबर को यौम सियाह मनाने का ऐलान करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद की बाजियाबी का मुतालबा करते हुए मजलिस बचाओ तहरीक पिछले 21 सालों से हुकूमत से नुमाइंदगी कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, जहां पर तमाम अक़वाम और तबक़ात के जज्बात का एहतराम करना जमहूरी तर्ज पर मुंतखब होने वाली हुकूमतों को लाजिम है। बावजूद इसके बाबरी मस्जिद की शहादत के 21 साल गुजर जाने के बावजूद हिंदुस्तान के मुसलमान इंसाफ से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के साजिशी आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। डॉक्टर कायम खान ने कहा कि मस्जिद की दोबारा तामीर पर ही हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ इंसाफ होगा। उन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत की साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए फ़िरका परस्त ताकतों की जानिब से की गई साजिशों की तफसीलात भी इस मौके पर पेश की और सेकुलरिज्म का लिबास ओढ़कर फ़िरका परस्तों की पश्तपनाही करने वाले सियासी जमातें भी भगवा तंजीम के बराबर बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलव्विस है। जनाब डॉक्टर कायम खान ने कहा कि बाबरी मस्जिद मुकदमे के मुतालिक इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला झूठ पर मबनी शवाहिद के बुनियाद पर दिया गया है और इस फैसले से मुसलमाना हिंद का कानून पर जो भरोसा था वो भी खत्म हो गया है और 6 दिसंबर को मजलिस बचाओ तहरीक यौम सियाह मनाएगी और इसी दिन गवर्नर आंध्र प्रदेश को बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर के मुतालिक एक तहरीरी याददाश्त भी पेश की जाएगी। दुबई के हमाद बिन मोहम्मद बिन रशीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3 ता 6 दिसंबर 12वें सीनियर और 13वें जूनियर एशियन कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद अमल में आ रहा है और इस कराटे चैंपियन में शिरकत के लिए हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीट सैयदा फलक अपने वालिद के हमरा कल सुबह दुबई के लिए रवाना हुई हैं। मज़कूरा चैंपियनशिप वर्ल्ड कराटे फेडरेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ताउन से 2 साल में एक मरतबा मुनक़्क़िद होती हैं, जिसमें तकरीबन 40 एशियाई ममालिक के एथलीट शिरकत करते हैं। कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भरत शर्मा के बमुजिब रवां हफ्ता दुबई में मुनक़्क़िद शुदनी सीनियर और जूनियर एशियन कराटे चैंपियनशिप में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी के लिए हैदराबादी एथलीट सैयदा फलक का इंतखाब इनके बैनुल-अक़वामी सतह पर शानदार कारकर्दगी का बुनियाद पर किया गया है। अलावाजी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कराटे फेडरेशन की जानिब से मुनक़्क़िद शुदनी चैंपियनशिप के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मिल कर ली गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि मुकाबले पुरसुकून माहौल में बेहतर तरीके से अंजाम दिए जाएं। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।